हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो लेकर आ चुकी हूँ आपके लिए बहुत ही नए नए किचन टिप्स, जिनको इस्तेमाल करके हम अपने डेली के काम को आसान कर सकते हैं, साथ ही साथ काफ़ी सारी बचत भी कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो भी शुरू कर लेते हैं। आज का मेरा पहला टिप है साड़ी को लेकर। तो देखिए, हम सभी लेडीज़ को साड़ी पहनना बेहद ही पसंद होता है। कहीं भी शादी पार्टी में जाते हैं तो साड़ी को वियर करते हैं। अब जब भी हम साड़ी को वियर करते हैं, उसके बाद इस तरह से देखिए हैंगर में डाल के इसको रख देते हैं और इसके ब्लाउज़ को हम अलग रख देते हैं, पेटीकोट को अलग रख देते हैं। अब कभी कभी जल्दीबाजी होती है तो हमें तीनों चीज़ें एक साथ चाहिए होती हैं, तो टाइम पर हमें नहीं मिल पाती हैं। तो इसके लिए मैं छोटा सा ट्रिक आपको बताऊंगी। आपको ब्लाउज़, साड़ी और पेटीकोट सब एक साथ रखना बताऊंगी। तो आपको साड़ी को पहले हैंगर में इस तरह से डाल देना है। उसके बाद हमें ब्लाउज़ लेना है। अब ब्लाउज़ चाहे फ्रंट हुक हो या फिर बैक हुक हो या फिर साइड में जो ज़िप होता है वो हो, आप कोई भी ब्लाउज़ हो ले सकते हैं। और इस तरह से देखिए हमें हैंगर में इसको पहना देना है साड़ी के ऊपर से। इस तरह से क्या होगा कि साड़ी और ब्लाउज़ हमारा एक साथ अच्छे से फिक्स हो जाता है। आप चाहें तो इसमें पेटीकोट को भी रख सकते हैं। इससे हमारा टाइम का भी बचत होता है और साथ ही साथ अलमीरा में स्पेस का भी बचत होता है। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आया होगा। अगला ट्रिक भी हमारा बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ले लिया है बैग। अब कभी कभी हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो इस तरह से पानी की बोतल साथ में लेकर जाते हैं, कुछ और भी सामान होता है। अब जब बोतल को हम रखते हैं तो ये लुढ़क जाती है और कभी कभी बोतल अगर लीक हो रहा है ना, तो पूरा ही बैग गीला हो जाता है, साथ ही साथ रखा हुआ सामान भी गीला हो जाता है। तो इससे बचने के लिए छोटा सा ट्रिक आपको बताऊंगी, जिससे ये बॉटल बिल्कुल भी नहीं लुढ़केगा। आप बैग को किसी भी तरह से रखें। आपको लेना है सेफ्टी पिन और इस सेफ्टी पिन में हमें रबर बैंड को लगा देना है। इस तरह के रबर बैंड हम सभी लेडीज़ के पास होते हैं, तो आप इनको ईजिली यूज़ कर पाएंगे। अब इस सेफ्टी पिन को हमें बैग के साइड में इस तरह से लगा देना है। इस तरह से अच्छे से ये फिक्स हो जाता है। आप चाहें तो सुई धागे से भी परमानेंट बना सकते हैं या फिर टेम्परेरी बनाना है तो आप इस टिप को भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस रबर बैंड को बॉटल में फंसा देना है। कितना भी बैग हिले डुले, ये बॉटल यहाँ से नहीं हिलने वाली है। इस तरह से हमारा रखा हुआ सामान भी गीला नहीं होगा और बॉटल भी अच्छे तरीके से इसमें ऑर्गेनाइज रहेगा। इस तरह से देखिए जो फ्लास्क होता है उसको भी लगा सकते हैं, या फिर इस तरह का जो पानी बॉटल होता है ना, इसको भी हम अच्छे तरीके से फिक्स कर सकते हैं। तो है ना फ्रेंड्स, कमाल का आइडिया। आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आया होगा। अगला ट्रिक है हमारा स्ट्रॉबेरी को लेकर। तो देखिए स्ट्रॉबेरी जब भी हम लेकर आते हैं तो इसको क्या करते हैं, नॉर्मल पानी से धोकर यूज़ कर लेते हैं। लेकिन इसमें काफ़ी सारा डस्ट रहता है तो ये अच्छे से नहीं निकल पाता है और इसको हम ऐसे ही कंज्यूम कर लेते हैं। तो इनको क्लीन करने का आज मैं ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्रॉबेरी को हम क्लीन कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पानी ले लिया है, नॉर्मल पानी लेना है। उसके बाद हमें लेना है नमक, जो कि हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, और अच्छे से इसको हमें मिक्स कर देना है। जब नमक पानी में अच्छे से घुल जाए, उसके बाद जितने भी स्ट्रॉबेरी हैं इनकी ऊपर की पत्तियों को हटाते हुए हमें इसमें डाल देना है। इस तरह से डालने से क्या होगा कि इसकी जितनी भी ऊपर की डस्ट है वो सारी की सारी निकल जाएगी, क्योंकि नमक क्लीनिंग का बहुत अच्छे तरीके से काम करता है और जितने भी बैक्टीरिया वगैरह हैं वो सारे के सारे हट जाएंगे। अब आपको क्या करना है, 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है इस पानी में, और उसके बाद आपको हल्के हाथों से इसको रब करते हुए निकाल लेना है। एक चीज़ का और ध्यान देना है, अगर थोड़ा सा भी स्ट्रॉबेरी ख़राब है ना, तो उसका यूज़ हमें नहीं करना है। अब यहाँ पर देखिए जैसे मैं निकाल रही हूँ, सेम तरह से आपको निकाल लेना है। आप देखेंगे इसमें बिल्कुल भी डस्ट नहीं रह जाएगी, बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएंगे। 1 से 2 बार आप पानी से धो लीजिएगा। अब आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। आई होप आपको ये वाला ट्रिक भी पसंद आया होगा। अगला ट्रिक है हमारा मोबाइल को लेकर। तो देखिए मोबाइल हम सभी के पास होता है। अचानक से कभी कभी लाइट चली जाती है तो इस तरह से मोबाइल टॉर्च का इस्तेमाल हम करते हैं। अब कभी कभी लाइट देर से आती है तो इसको हम थोड़ी देर के लिए जला के रखते हैं, लेकिन आपने देखा होगा इस टॉर्च की रोशनी ना पूरे ही रूम में अच्छे से नहीं फैलती है। तो इसके लिए मैं आपको छोटा सा ट्रिक बताऊंगी। आपको लेना है इस तरह की पानी की बॉटल। अब जो बॉटल लेनी है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए इस तरह की। इसमें हमें पानी भर देना है
और इस तरह से मोबाइल के ऊपर रख दीजिए, मतलब टॉर्च के ऊपर रख दीजिए आप, और देखेंगे कि रोशनी पूरे ही रूम में फैल जाएगी। यहाँ पर देखिए मैंने लाइट को ऑफ़ कर दिया है, बिना लाइट के मैं यहाँ पर वीडियो शूट कर रही हूँ। कितना अच्छे तरीके से रोशनी आ रही है। तो जब भी आपके साथ इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए, पूरे ही रूम में रोशनी ना लग रही हो, तो आप इस पानी वाले ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। इससे मोबाइल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। बस आपको ध्यान देना है बॉटल बिल्कुल भी लीक ना हो। अगला ट्रिक है हमारा सेब को लेकर। तो देखिए कभी-कभी हम सेब लेकर आते हैं ना, तो ऊपर से तो हमें अच्छे दिखते हैं लेकिन अंदर से ये ख़राब हो जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, इन ख़राब सेब को उठाकर फेंक देते हैं, लेकिन ये सेब भी हमारे बहुत काम आ सकता है। आपको इसे छोटे-छोटे टुकड़े में कट कर लेना है, उसके बाद हमें लेना है पानी। किसी भी बर्तन में आपको पानी ले लेना है और इसमें जितने भी कटे हुए टुकड़े हैं डाल देना है। इस तरह से डालने के बाद इसको हमें पूरी रात के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको 2 दिन के लिए भी छोड़ सकते हैं, नहीं टाइम है तो 1 रात के लिए भी आप इसको छोड़ सकते हैं। अब देखिए दूसरा दिन मैंने इसको निकाला हुआ है, तो इस तरह से ये हो चुका है। अब इसको हमें कैसे और कहाँ पर यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्ट्रेनर ले लिया है और इसकी मदद से इसको हमें स्ट्रेन कर लेना है। अब इन टुकड़ों को हमें हटा देना है और इसका जो पानी है ना, इसका हम यूज़ करेंगे। तो इसका यूज़ हम कैसे और कहाँ पर करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगी। ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। अब इतना पानी है, यहाँ पर लगभग आधा मग के करीब पानी है, तो इसमें हमें 1 मग पानी और ऐड करना है। अब ये हमारा जो है फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा बन के तैयार हो चुका है। तो जब भी हम पेड़-पौधों को अपने घर में गार्डन में लगाते हैं, आपने देखा होगा उनकी ग्रोथ रुक जाती है, अच्छे से ग्रोथ नहीं होती है। उसके लिए हम महँगे-महँगे फर्टिलाइज़र खरीदते हैं, तो आप इस तरह से इस पानी को इन पौधों में डाल सकते हैं। इससे पेड़-पौधे बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होते हैं, बस थोड़ा-थोड़ा करके आपको इसे डाल देना है। जब भी आपके पास ख़राब सेब हों, आप इस फर्टिलाइज़र को बनाकर यूज़ करेंगे, आप देखेंगे पेड़-पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से होगी। जो महँगे फर्टिलाइज़र खरीदते हैं, उनके हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आपको ये वाला ट्रिक भी पसंद आया होगा। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पर जो पेड़-पौधे हैं कितना अच्छे तरीके से ग्रो हो रहे हैं। तो चलिए अगला ट्रिक भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने ले लिया है एक बाउल और इसमें हमें लेना है वैसलीन। वैसलीन हम सभी के घर में मिल जाता है, सर्दियों में हम सभी इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा वैसलीन लिया है और इसको हमें इस बाउल में ट्रांसफ़र कर देना है। उसके बाद हमें एक चीज़ और ज़रूरत पड़ेगी, वो है कोलगेट। तो यहाँ पर हमें वाइट वाला ही कोलगेट लेना है, अदर कोई भी कोलगेट हमें नहीं लेना है। अब इसको हमें मिक्स करना है। तो जितना मैंने यहाँ पर कोलगेट लिया है उतना ही वैसलीन लिया है। दोनों ही चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। ये हमारा बहुत ही बढ़िया सा एक सॉल्यूशन बनके तैयार हो जाता है। इसको हम कैसे और किस लिए इस्तेमाल करेंगे, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह के स्पेक्टिकल ना हम सभी की फैमिली में कोई ना कोई मेंबर यूज़ करता ही है। अब क्या होता है, इनको हम टच करते हैं तो इन पे स्क्रैचेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से अच्छे से दिखाई नहीं देता है और इसको कितना भी क्लीन करें इनके स्क्रैच नहीं जाते हैं। तो ये सॉल्यूशन आपका बहुत ही काम आएगा। आपको क्या करना है, इस तरह से देखिए इसके जो ग्लास होते हैं ना, इस पे हमें अप्लाई कर देना है। इस तरह से अप्लाई करके इसको हमें तुरंत का तुरंत नहीं हटाना है, दोनों ही साइड से आपको इसे लगाना है और उसके बाद इसको हमें लगभग 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि इसको हम किस तरह से क्लीन कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर लगभग 20 मिनट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इसको कॉटन की मदद से या फिर कॉटन के कपड़े से रब करना है। इस तरह से देखिए सूखा ही इसको हमें रब करना है, कोई भी पानी अभी हमें यहाँ पर ऐड नहीं करना है। इस तरह से आप इसको रब करेंगे और देखेंगे इसमें एक अलग सी शाइन आएगी और साथ ही साथ बहुत अच्छे तरीके से ये क्लीन हो जाएगा, बिल्कुल भी स्क्रैच इसमें नहीं रह जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने हल्का सा गीला कपड़ा लिया है, उससे पोंछ दिया है। उसके बाद कॉटन से वापस से हमें इसको क्लीन कर देना है। देखिए एक भी स्क्रैच इसमें नहीं रह गया है।
तो इस तरह से आप कोई भी स्पेक्टिकल हो जिसमें स्क्रैच आ चुके हैं, दाग धब्बे पड़े हैं, इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आया होगा। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में अगर आपको कोई भी टिप पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स को यूज़ कर पाएँ। इसी तरह के और वीडियो का लिंक मैंने एंड स्क्रीन में दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो कल फिर मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।